हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 10। तो ये आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है, लास्ट। इससे पहले जिसने नहीं देखे हैं तो वो लोग इसको ज़रूर वॉच करिए। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, ए देखते हैं क्या कह रहा है। जैमिनी राय या फिर यामिनी राय कहिए चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। तो ये तो सही बात कह रहा है। आर देखते हैं, जैमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो ये गलत कह रहा है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को हुआ था पश्चिम बंगाल में, यामिनी राय का। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। अधिकतम बौद्धपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम चुनना है। तो देखते हैं, आँख कान स्वाद गंध, या फिर गंध स्वाद आँख कान, या फिर कान गंध आँख स्वाद, आँख कान गंध स्वाद। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आँख कान गंध और स्वाद, ये इसका क्रम है, सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असंबद्ध शब्द बताइए, मतलब कि इसमें से भिन्न शब्द को ढूंढना है। तो रेखा, बर्ड, अनुपात, ये क्या है? कला के तत्व हैं। मूर्ति है, ये अलग शब्द है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो किसकी हो जाएगी? पुनरुत्थानवाद की हो जाएगी, या फिर इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेस्को पुनः प्रवृत्ति परिभाषित की जा सकती है। तो इसको देख लेते हैं। किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है। किसी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है, या फिर किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रवृत्ति है, या फिर विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है। तो इसका सी आंसर राइट है। ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई है? 1954 में हुई है। त्रिनाली प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है। तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है। तो क्या होती है? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई है? 1929 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिव पूजन साहेब, हरिवंश राय बच्चन, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि डी ऑप्शन। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं तो किसको माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक माप क्या हो जाएगा? 210 × 297 मीटर, यानी कि 210 × 297। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। कौन सी पत्रिका ललित कला अकेडमी का प्रकाशन करती है? तो कौन सी करती है? समकालीन कला, यानी कि डी ऑप्शन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? तो कब किया गया था? 1954 में, 1954 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे हो जाएगा इसका? टाइपोग्राफी से, यानी कि सी ऑप्शन।
कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला रूप है? तो वो कौन सी हो जाएगी? मूर्ति कला हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगी। देखते हैं, स्मारकों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले होएगा हुमायूं का मकबरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर सिकंदरा, फिर ताजमहल, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मूर्तिकारों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसको सही क्रम में लगाना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गिरीश भट्ट, शंको चौधरी, अमरनाथ सहगल और रजनीकांत पांचाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य की प्रतिमा बनी है, तो किसकी बनी है? कांस्य की बनी है, यानी कि सी ऑप्शन। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अकबर ने, यानी कि ए ऑप्शन। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। हेनरी माथिस एक कलाकार हैं, तो कहाँ के हो जाएंगे? फाववादी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित कलाकारों को उनसे संबंधित बाद को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करते हैं। प्रभाववाद हो जाएंगे मोने के, फाववाद मातिस के, अभिव्यंजनवाद मुंक के हो जाएंगे और अतीतार्थवाद मीरो के हो जाएंगे सेकंड, यानी कि 3142। 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका। 26 देखते हैं। जियो जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो किसको किया था? रोमांटिज्म को, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा एडवर्ड माने हैं, ये हो जाएंगे ओलंपिया, यानी कि सेकंड। और जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंग्रे हो जाएगा द स्क्रीम, यानी कि थर्ड हो जाएगा। और पॉल सेजान हो जाएंगे स्टिल लाइफ विद अनियंस, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और एडवर्ड मुक हो जाएंगे द स्क्रीम। एडवर्ड मुक का ये थर्ड वाला हो जाएगा और एडवर्ड माने का एंग्रे का स्प्रिंग होगा, इसका होगा बी का फर्स्ट होगा। एक मिनट दोबारा से बता देते हैं। चलिए, एडवर्ड माने हैं ये हो जाएंगे ओलंपिया, यानी कि सेकंड हो जाएगा। और जीन अगस्त डोमिनिक एंग्रे ये हो जाएगा द स्प्रिंग, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और पॉल सेजान हो जाएगा फोर्थ और एडवर्ड मुंक हो जाएगा द स्क्रीम, यानी कि थर्ड। 2143 अब सही हुआ है, देख लेते हैं किस में आ रहा है। 2143, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार कहाँ किया गया था? हॉलैंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दार्शनिकों के सही कालक्रम को चयन करें, तो इसको सही कालक्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात, अरस्तु, प्लोटिन शास्त्र। तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से अतीतार्थवादी कलाकार नहीं है, तो इसके क्या पूछा? नहीं है, तो जैक्सन पोलॉक ये नहीं हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के प्रमुख भू दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो वो कौन हो जाएंगे? कॉन्स्टेबल, यानी कि बी ऑप्शन। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये प्रभाववाद से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा कलाकार का क्या नाम था? तो क्या नाम हो जाएगा? जेरी कॉल्ट नाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 35 देखते हैं। ऑनेंद्रो रैदो किस बात से जुड़े थे? तो ये किस बात से जुड़े थे? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतीकवाद। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? तो किसने की थी? कांडेस्की, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कौन? मातिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। द डेकोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? तो किसके द्वारा है? विंची के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? तो यथार्थवाद को मानते थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो अति यथार्थवादी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है तो कौन हो जाएंगे? माइकल एंजिलो, यानी कि डी ऑप्शन। 42 देखते हैं। वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? सान पिताले गिरजा में, यानी कि बी ऑप्शन। नीचे दिए गई तुलकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए हैं। ताल का फर्स्ट का ठीक मिलान साल का सेकंड से, मतलब इसको मिलान करना है इसमें, ये ऐसा कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। माइकल एंजिलो हैं, इनकी हो जाएगी एडम की उत्पत्ति, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। और विंची का हो जाएगा मोनालिसा, यानी कि फर्स्ट। रैफेल का हो जाएगा द स्टोक की मेडोना, यानी कि इसका थर्ड ही हो जाएगा। और रेब्रा का हो जाएगा चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी, यानी कि सेकंड। तो 4132 किस में आ रहा है? 4132, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो किसकी हो जाएगी? इटली के, क्योंकि विंची के आर्टिस्ट थे इसके। फॉन द गाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? गुफाएं, यानी कि गुफाएं हैं, बी ऑप्शन। एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो इसका कौन हो जाएगा? माइकल एंजिलो, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? इलियड, यानी कि डी ऑप्शन। इटली की गोथिक कला के चित्रकारों में से प्रमुख कलाकार कौन थे? तो वो कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? जियोत्तो, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथोग्राफर पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है, लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन हो जाएंगे? टुलूज लौत्रेक, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्ववाला कृच किस गुफा में स्थित है? तो किस गुफा में ये हो जाएगा? ऑप्शन सी, लास्को की गुफा। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो किसने किया है ये? रस्किन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर का, यानी कि ए ऑप्शन। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें मिलता है? यशोधरकृत जयमंगला में मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नाट्य शास्त्र के प्रेरणाता हैं, तो नाट्य शास्त्र के प्रेरणाता कौन हो जाएंगे? भरत मुनि, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये भी भरत मुनि हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए भरत मुनि। चलिए आगे देखते हैं। रेखाओं को प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करें, तो चलिए इसको एक बार मिलान कर लेते हैं। 56 को देख लेते हैं। सहजता हो जाएगा वर्तुल रेखाएं, यानी कि सेकंड। और दूरी हो जाएगी 36 रेखाएं हो जाएगी दूरी में, यानी कि थर्ड। ऊंचाई एवं शक्ति तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व रेखाएं, यानी कि फोर्थ हो जाएगी। और तनाव वाला उलझी हुई रेखाएं हो जाएंगी फर्स्ट। 2 3 4 1, यानी कि 2 3 4 1, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। रंग क्या होता है? रंग क्या होता है? तो ये क्या है? प्रकाश का गुण हो जाएगा। रंग क्या है? प्रकाश का गुण है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो तान कहा जाता है, टोन। चलिए आगे देखते हैं। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बनता है, यानी कि बी ऑप्शन। प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो क्या हो जाएगी? आयरन ऑक्साइड तथा एक्रिलिक, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? तो किस चित्र श्रृंखला से है? तो अरेबियन नाइट श्रृंखला हो जाएगा, अरेबियन नाइट श्रृंखला, यानी कि डी ऑप्शन।
वुड श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? तो किस कलाकार ने बनाई थी? सोमनाथ होर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन हैं? आर्ट्स के लेखक कौन है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेला कैरमिस, यानी कि बी ऑप्शन। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया तो क्या किया था? आइलोग्राफी प्रेस, यानी कि बी ऑप्शन। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो वो कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन, यानी कि सी ऑप्शन। मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो फिर ये के.जी. सुब्रमण्यम की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो कहाँ पे लगा है? ये लखनऊ में लगा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? इसमें क्या पूछा है? नहीं था, तो इसको देख लेते हैं। के.सी.एस. पनिक्कर, देवी राय प्रसाद चौधरी, आर कृष्णराव, ये तीनों के तीनों थे। दिनकर कौशिक ये नहीं थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? तो किसने निर्मित किया है? ये नलिनी मालिनी ने, यानी कि बी ऑप्शन। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? तो किसका चित्र हो जाएगा? ये अमृता शेरगिल का, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो कौन हो जाएंगे आर्टिस्ट? जे स्वामीनाथन, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महसूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ एक महिला, हाथ में बीड़ा लिए एक महिला। तो ये तीनों तो गलत हैं। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, ये हो जाएगा शकुंतला के बारे में सही जवाब, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों भी चित्र राजा रवि वर्मा के हैं, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से इसका आंसर ए है। यामिनी राय प्रेरित हुए तो किससे हुए थे? कालीघाट चित्र शैली से हुए थे, यानी कि सी ऑप्शन। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति का निर्माण किया? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? वी रमेश, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक मूर्ति कला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीस कपूर, डीपी राय चौधरी, शीला गौड़ा या फिर नागजी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीला गौड़। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो कौन सी पेंटिंग हो जाएगी? तो शांतनु और मत्स्यगंधा की हो जाएगी, जो महाभारत की कहानी को दर्शाती है, यानी कि बी ऑप्शन। 78 देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई है? जानकी राम, यानी कि डी ऑप्शन। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1850 को, यानी कि 1850 को, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो किस कलाकार ने जीता था? नलिनी मालिनी ने जीता था, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो वो कौन हो जाएंगे? अनीश कपूर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे, तो वो कौन से कला गुरु हो जाएंगे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। बॉस पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बागेश्वरी शिल्प प्रवृत्तावली के लेखक कौन थे? बागेश्वरी शिल्प प्रवृत्तावली के लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि सी ऑप्शन। R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई, तो कहाँ लगी थी? पेरिस में लगी थी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों में प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। दर्शन मूर्ति श्रम की जीत किस चीज़ से बनी है? तो किस चीज़ से बनी है? ये पीतल से बनी है, यानी कि सी ऑप्शन। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं?
तो किस रंग से बनाई गई है? लाल और काले रंग से बनाई गई थी। महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली है। तो संसार चंद किस में थे? कांगड़ा शैली में थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकरिया के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो किस शैली का है? गुलेर शैली का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 91 देखते हैं। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो किशनगढ़ शैली में बना है, और जो कि राजस्थान में आता है, सी ऑप्शन। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूंदी शैली का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। पट चित्र राजस्थान की किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो नाथद्वार शैली में बने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो कौन हो जाएगा? गुलेर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। फड़ संबंधित है, तो राजस्थानी लोक कला से ये संबंधित है। आगे देखते हैं, इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। 96 को। निहाल चंद्र है, ये किशनगढ़ शैली के हो जाएंगे। मौला राम है, ये गढ़वाल शैली के हो जाएंगे। साहिब राम जयपुर शैली के हो जाएंगे, और निशारदीन मेवाड़ शैली के हो जाएंगे, यानी कि 3214 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो किसने किया था? टिली कैटल ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश डैश डैश किया गया था, तो किससे किया गया था? संगमरमर से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें इनको मतलब कि ईरान के राजाओं को अंकित किया गया है? तो 99 का आंसर हो जाएगा शाहनामा, यानी कि डी ऑप्शन। विशन दास निपुण थे, तो छवि चित्र बनाने में ये निपुण थे, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, 101 प्रश्न पर चलते हैं। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था? ऐसा कौन सा मतलब कि शासक थे? तो वो कौन? हुमायूं हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। पर्दास तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? तो ये मुगल शैली में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो अकबर के समय में महत्व मिला है। सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो जहांगीर हो जाएगा, महत्व मिला तो अकबर के शासनकाल में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही कालानुक्रम में है? तो इसको सही क्रम में क्या हो जाएगा? 104 का प्रश्न हो जाएगा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली था। आगे देखते हैं, 106 प्रश्न। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो कौन से शासक हो जाएंगे? विजयनगर, बीजापुर ये तो नहीं होगा, चंदेल, राष्ट्र कोई नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे, तो कब बनने शुरू हुए थे? 14वीं सदी में, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो ताड़ पत्र हो जाएगा, ताड़ का पत्ता, मतलब कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिकरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? तो कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, यानी कि 21। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो किस में मिलती हैं? ये सित्तलवासल गुफा में मिलती हैं, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बनी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 113 प्रश्न पर चलते हैं। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संघ की गुफा में है? तो ये 17 में है, यानी कि ऑप्शन सी। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो कितने वर्ष मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व, यानी कि ए ऑप्शन। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, तो कौन सी तकनीक हो जाएगी? टेम्परा, यानी कि बी ऑप्शन। गांधार कला किसके समय पनपी थी? तो किसके समय पनपी थी ये? कुषाण, यानी कि सी ऑप्शन।
धौलावीरा एक पुरातत्व स्थल है, काल अवधि समय से संबंध रखता है। तो ये किससे संबंध रखता है? सिंधु घाटी कला से संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अधिकांश किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तनों में, यानी कि सी ऑप्शन। भारतीय प्रतीक स्वास्थ्य किससे विकसित हुआ है? तो किससे विकसित हुआ है? ये सूर्य से, यानी कि ए ऑप्शन। 120 प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी तो 1958 में हुई थी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नृत्यगांगना की है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। स्तूप प्रतीक है तो समाधि का है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो हिंदू धर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। सित्तलवासल गुफाएं स्थित हैं तो ये कहाँ पर हो जाएगी? तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आर बी साखलकर हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कला इतिहासकार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। और इनका जन्म हुआ था, एक बार आप लोग लिख लीजिए, इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी को 1918 को महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, 1918 को हुआ था, 28 फरवरी को। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं तो वो भी आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिए। बुक जो इनकी हैं वो हैं आधुनिक चित्रकला का इतिहास, आधुनिक चित्रकला का इतिहास। दूसरी हो जाएगी यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, और हो जाएगी कला कोश। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है यहीं पर, और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था 10। तो मैंने सारे इसके प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 10 दिन में मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे दिए हैं। इसमें से लगभग मैं कम से कम 1250 प्रश्न करा दिए हैं आप लोगों को। तो अगर ये आप लोग एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आने वाले पेपर में इसमें से ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे। ये हम मतलब कि दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें से प्रश्न पक्का आएगा। तो और इसके बाद जो हमारी सीरीज चालू होगी वो 250 प्रश्न के साथ होगी स्टार्ट। तो देखते हैं, करते हैं, कल से करते हैं या मंडे से करते हैं, तो 250 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।